हम मौजूद हैं इस समय प्रयागराज की धरती हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाला सुकुलपुर में मौजूद है, जहां पर आज सकल हिंदू समाज के माध्यम से हिंदुओं को जागृत करने का एक अभियान रहा जो है, और अभियान सफल भी रहा। कार्यक्रम के माध्यम से लगातार किस हिसाब से हिंदू संगठन जो है कार्य करें, इसके साथ साथ जो गाँव में जो गतिविधि चल रही है जिहादियों के, उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, इन सारे शब्दों को लेकर के आज जो है जो सकल हिंदू समाज है उसके माध्यम से जो है आज हिंदुओं को एक करने का, जागरूक करने का एक अभियान जो है सुकुलपुर ये ग्राम सभा का जो मैदान है यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित रहा। इसके साथ साथ प्रमुख वक्ता भी मौजूद रहे, साथ में जो है परम आदरणीय गुरुदेव वो भी मौजूद हैं, साथ में हौसला प्रसाद पाठक जी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, देखा जाए तो प्रमुख वक्ता के तौर पर आप यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे हिंदुओं को जगाने के लिए आज बड़ा अभियान रहा, क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम तो मैं इस पर्व पर सबको बधाई देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस शताब्दी वर्ष में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल मंत्र है सर्व मंगल की संकल्पना, उसको लेकर हम सब चल रहे हैं। हिंदू शब्द की संकल्पना में भी सर्व मंगल का भाव निहित है, लेकिन हमें अपना वह अस्तित्व बोध, वह अस्मिता बोध जगाना होगा। हम अपनी सांस्कृतिक अस्मिता का बोध कैसे करें, हम अपनी संस्कृति के प्रति सजग कैसे हों, यह अभियान, यह समग्र हिंदू समाज के जागरण का अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेकर चल रहा है। इसका सीधा संदर्भ हमारी सांस्कृतिक उत्तरजीविता से है। विश्व की सबसे महान संस्कृति हिंदू संस्कृति जो हिमालय से लेकर आसिंधु पर्यंत रही है, उस संस्कृति का बोध हमारी संतानों में जगे और एक बार समूचे विश्व में सर्व मंगल की कामना पुनः प्रसरित हो, इसी भाव से यह अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेकर चल रहा है। आप लोग हिंदुओं को इकट्ठे करने की बात करते हैं और समभाव की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए जिहादी मानसिकता के लोग जो है हमारी बहन बेटियों के शिकार बना रहे, क्या कहेंगे सर उस पर? आक्रांताओं ने भारतवर्ष को निरंतर अपना लक्ष्य बनाया। उसका कारण है सांस्कृतिक उत्तरजीविता, भौतिक संपन्नता और एक अनूठा विश्व में सृष्टि रचना क्रम। ये आघात हम निरंतर शताब्दियों से झेलते आ रहे हैं। इन आघातों से हिंदू समाज का समापन नहीं हो सका, क्योंकि हमारे भीतर सर्व समावेशन का भाव निहित है। यही भाव जो हमारी संतानों में परंपरा से जागृत होना चाहिए, इसी भाव को लेकर, इसी आक्रांता और बर्बर संस्कृति के समापन के लिए, क्रूरता, बर्बरता, इसके प्रतिकार के लिए हिंदू संस्कृति का पुनर्जागरण यह अत्यंत आवश्यक है। हम यह अभियान इसलिए लेकर चल रहे हैं कि मानव अपनी पूर्ण मानवीयता में प्रतिष्ठित हो, और इसका संदेश जो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की उस धर्म संसद में दिया था, वह संदेश एक बार पुनः प्रसारित हो। इन सारे कार्यक्रमों का मूल यही है। गुरु जी, आप क्या कहेंगे? देखा जाए तो बड़े पैमाने पर हम जब हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन हमारा हिंदू ही हमारा विरोधी है, क्या कहेंगे गुरु जी? हमारा हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन फिर भी समय आने के बाद लोग कुछ रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन समय पड़ने पर पुनः वो एकत्रित हो जाएंगे। ये हमारी ऐसी इच्छा है कहना। हमारा सवाल इसलिए है कि कुछ राजनीतिक लोग लगातार हिंदू तो हैं, लेकिन हिंदू विरोधी गतिविधियां काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे गुरु जी? ये उनकी अपनी अपनी कुर्सी की लड़ाई है, इसलिए किया करते हैं। बाद में वो भी जानते पछताते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते, जानते सब कुछ है, लेकिन इस समय कुर्सी की लालच है ना, उसीलिए इधर उधर लगाते रहते हैं। हमारे समाज में एक देखा जाए लैंड जिहाद, लव जिहाद बड़े पैमाने पे है, उस पर किस प्रकार से आप लोग प्रतिक्रिया रहेगी, उस पर आप लोग किस प्रकार से कदम रहेंगे आगे? हम लोग कदम बहुत तेजी से उठा रहे हैं और उठ रहे हैं। हमारा संघ जो है इतने ढंग से तत्पर है, उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहा है और करेगा। सकल हिंदू समाज को जो जागृत करने का जो अभियान रहा, सफल रहा जो है, और जो आयोजक रहे वो मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? जो देखा जाए तो आज आपका कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा और सफलता की तरफ जो है अग्रसर है, आगामी किस प्रकार की योजनाएं हैं? सबसे पहले तो हम आपकी पत्रकारिता को साधुवाद ज्ञापित करेंगे।
बहुत सारे पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, न अपने चैनलों पर चीजों को दिखा रहे हैं, न ऐसे प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आपने एक नया काम शुरू किया है, इसके लिए आपको साधुवाद। और जहां तक रहा कार्यक्रम का, तो ये तो 100 वर्षों से चल रहा है। हाँ, ये अलग विषय है कि आज प्रकाश में आया, आपके संज्ञान में आया, बाकी ये 100 वर्षों से चल रहा है। और हमको किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें इकट्ठे रहना है, हमें अपनी बात करनी है बस। अभी हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम अपनी बात ही केवल करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए हिंदुओं को इकट्ठे करने के, और आप बात करते हैं सकल हिंदू समाज जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जिहादी मानसिकता लगातार भाईचारे की बात करते हैं। हमारी बहनों को जो है भाईचारा का नारा देकर के बहनों को जो है चारा बना ले रहे हैं, उस पर किस प्रकार से आप लोग काम करेंगे आगे चल के? पंच परिवर्तन में एक कुटुंब प्रबोधन है, वो इसी पर काम कर रहा है कि हम अपने परिवार को अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने बारे में जानकारी दें। जो भी शिकार हो रहे हैं उनको कहीं न कहीं अपने विषय में जानकारी नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं उनको नहीं पता है। जिस दिन उसको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं, वो जाना बंद कर देंगे। सर आप क्या कहेंगे आखिरी, चलते चलते सर आप क्या कहेंगे आखिरी में? मैं यहाँ उपस्थित सभी को शुभकामना देना चाहूंगा। आपको पत्रकारिता का धर्म निर्वाह करने के लिए शुभकामना, आपका प्रशस्त पथ हो। एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा मैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभियान राजनीतिक न कभी रहा है, न आज भी है। ये हमारी सांस्कृतिक सामाजिक चेतना प्रवाह के बीच का एक बिंदु है। हम संस्कृति बोध को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में विजयादशमी के दिन जिस संकल्पना के साथ स्थापित हुआ था, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का मंत्र यही था कि हम समग्र दृष्टि के साथ हिंदू चेतना को लेकर आगे बढ़ें। यह अभियान सांस्कृतिक है, सामाजिक है। हम इस अभियान की राजनीतिक संकल्पना के साथ नहीं आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र का है वह संघ का है। इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये संकल्पना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये समूचा सांस्कृतिक अभियान सफल हो, इसकी प्रार्थना है। और अखंड भारत, अखंड आर्यावर्त हमारी संकल्पना के मूल में है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। सकल हिंदू समाज के माध्यम से देखा जाए तो जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, और कार्यक्रम साथ साथ उनका एक संकल्प भी है किस प्रकार से हिंदुओं को एक किया जाए, किस प्रकार से जो हिंदू माताएं बहनें हैं वो जो जिहाद का शिकार हो रहे हैं उनको किस हिसाब से जो है जानकारी दिया जाए कि कैसे और किस प्रकार से जो है जिहाद से बचा जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से अब जो है समाज में कार्य किए जा रहे हैं, यह समाज में जो कार्य किए जा रहे, लेकिन जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, लगातार जब उनकी मानसिकता नहीं चेंज होगी तो किस प्रकार से जो है जो हिंदू जागृत होगा या हिंदू संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाएगा, ये अभियान कहां तक सफल होगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महंत पांडे, सीएन न्यूज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सीईएन न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए सीईएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।